जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। कुछ ऐसे राज जो कि टाइम के साथ साथ सॉल्व होते गए, लेकिन बहुत से राज ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, नाम सुनते ही दिमाग में मम्मीज का ख्याल आया होगा, लेकिन ये जितने पुराने हैं उतने ही इसके सीक्रेट्स मम्मीज से भी बहुत एडवांस्ड है। जैसे कि ये 3 स्टार्स जिसको हम ओरियन बेल्ट कहते हैं, इनका पिरामिड के साथ रिलेशन बनना, पिरामिड्स का धरती के बिल्कुल सेंटर में बनाए जाना, पिरामिड बनाने के लिए एक लाइमस्टोन पत्थर का भार ही 20 से 45,000 किलो तक का होना, जबकि आज के टाइम में भी बड़ी से बड़ी क्रेन इतना भार उठा ही नहीं सकती। पिरामिड के ही पास वाले टेम्पल्स में से ये हेरोग्लिफ राइटिंग्स का मिलना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स हेलीकॉप्टर से लेकर यूएफओ तक बनाई हुई है। पिरामिड की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का सेम टू सेम स्पीड ऑफ लाइट से मैच करना, और ऐसे ही बहुत सारी मिस्ट्रीज जिनको देखकर आप टोटली हैरान और पिरामिड्स की दुनिया में खोने वाले हो। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है पिरामिड के ही नीचे एक और दुनिया बसी हुई है जिसको मौत की दुनिया भी कहते हैं। रिसर्चर एंड्रयू कॉलिंस ने इसको खोजा था। उन्होंने ये भी बताया कि उस दुनिया में जाने का मतलब जान से हाथ धो बैठना। वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन सबसे मिस्टीरियस द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय पिरामिड्स जो कि इजिप्ट की कैपिटल कायरो में है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो ये 4600 साल पुराने हैं। यहाँ टोटल 9 पिरामिड्स हैं, जिसमें से 3 बड़े पिरामिड्स हैं और 6 छोटे पिरामिड्स, जिसमें से अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ मेनकोर, फिर आता है पिरामिड ऑफ खाफर, और फिर सबसे बाद पिरामिड ऑफ खुफू। सिर्फ पिरामिड ऑफ खुफू ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में से एक है, और इसको बनने में 20 से 25 साल लगे थे। इसकी हाइट 146.5 मीटर्स है और इसके बेस का एरिया 52 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 16 फुटबॉल स्टेडियम जितना। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पूरे ही 360 डिग्री नॉर्थ कोऑर्डिनेट में बना हुआ है, एकदम पूरा नॉर्थ, जो शायद दुनिया का कोई और स्ट्रक्चर आज भी नहीं बना। और रिसेंटली सैटेलाइट्स की हेल्प से ये भी पता चला है कि इसकी ये लोकेशन कोऑर्डिनेट मैच करती है सेम स्पीड ऑफ लाइट से। अब देखो इन नंबर्स को, और तो और अगर आप अर्थ का मैप या फिर ग्लोब लेते हो और देखते हो कि अर्थ का सेंटर कहाँ पे बनता है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो सेंटर भी इसी पॉइंट पे बनता है जहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं। और इसी तरह अगर पिरामिड की लेंथ को एज टू एज देखा जाए तो इसकी लेंथ बनती है 365.242 क्यूबिक्स, जो कि हमारे 1 साल के दिन होते हैं। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। फिलहाल इन्हीं सवालों ने ही मॉडर्न साइंस के भी हाथ खड़े कर दिए। इन पिरामिड्स को जब डिस्कवर किया गया था तब पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर आज तक 3 चैम्बर्स ही डिस्कवर हुए हैं, यानी कि 3 तय खाने, एक राजा का चैम्बर, एक रानी का और एक अंडरग्राउंड चैम्बर। और अभी भी पिरामिड्स के अंदर और भी चैम्बर्स डिस्कवर करने बाकी हैं, जो कि पब्लिक के लिए क्लोज्ड हैं। सिर्फ एक पिरामिड को बनाने में ही 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स और कुछ ग्रेनाइट के पत्थरों का यूज किया गया है, जो कि आम पत्थरों से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो पिरामिड्स को बनाने के लिए ये लाइमस्टोन पत्थरों का यूज किया गया था, उस एक पत्थर का भार ही 20,000 किलो से लेकर 45,000 किलो तक का था, और ये पत्थर असवान से लाए गए थे, जो कि यहाँ से 800 प्लस किलोमीटर दूर है। अब आप सोच के देखो, आज के टाइम में भी एडवांस ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ज्यादा 20-30 हजार किलो तक का भार ही उठाया जा सकता है। तो फिर आज से भी 4000 साल पहले ये पत्थर लाए कैसे गए होंगे? क्या उन इजिप्शियंस के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या फिर उनकी हेल्प किसी एडवांस प्रजाति ने करी थी? अब इससे भी एक और बड़ा सवाल, क्या आपको पता है राजा के तहखाने में 80,000 किलो का ग्रेनाइट पत्थर भी मिला था? That's unbelievable। ये सब पता करने के लिए वहाँ पे रिसर्च आज भी जारी है। ऐसे ही पिरामिड ऑफ खुफू के बाद आता है पिरामिड ऑफ खाफर, जो कि इन 3 पिरामिड से सबसे बड़ा लगता है, लेकिन वो है नहीं। इन एक्चुअल खाफर ने इसको थोड़ा अपर लेवल पे बनाया हुआ है और इसकी हाइट 143 मीटर है। एंड थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जिसको खाफर के बेटे ने बनवाया था। इसकी हाइट 65.5 मीटर है और इसको रेड पिरामिड भी कहते हैं।
बिकॉज इसकी डाउनसाइड रेड ग्रेफाइट का यूज किया गया था। ये तीनों पिरामिड्स इतने बड़े हैं कि इनके नीचे खड़े होकर आप इनकी अपर साइड्स देख ही नहीं सकते। इन पिरामिड्स के ही साइड्स में 6 स्मॉलर पिरामिड्स भी हैं, जिनको क्वींस के लिए बनवाया गया था। इन सभी गीजा के पिरामिड्स की साइड्स पर लाइट व्हाइट स्टोन की परत भी चढ़ाई गई थी, जो कि टाइम के साथ साथ जड़ती गई, और अब यह परत सिर्फ पिरामिड ऑफ खाफर के अपर पोर्शन पर ही रह गई है। अगर पास्ट में देखा जाए तो ये पिरामिड्स अपने टाइम में कुछ ऐसे दिखते होंगे। साइंटिस्ट ने ये भी बताया है कि ये पिरामिड्स तब के टाइम में सूरज की रोशनी से इतना चमकते होंगे जैसे कि कोई शीशा हो, और इनको चमकते हुए चांद से भी देखा जा सकता था। पिरामिड्स और ओरियन बेल्ट का रिलेशन कुछ इस तरह है कि ये पिरामिड्स सेम 3 स्टार्स की तरह अलाइन करते हैं, लेकिन कैसे? उस टाइम में ना तो कोई ड्रोन्स थे और ना ही गूगल मैप्स जैसी टेक्नोलॉजी। धरती में ही बैठे बैठे आसमान की तरफ देखकर ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन्हीं पिरामिड्स के पास ही वैली टेम्पल है, जिसमें फेरो बादशाहों की डेड बॉडीज को ममीफाई करते थे। पिरामिड के ही 8 किलोमीटर दूर नाइल रिवर है, जिसको दुनिया की सबसे लंबी रिवर भी कहते हैं। अगर किसी दूर के राजा की मौत होती थी तो उसकी डेड बॉडी को नाइल रिवर में बहा दिया जाता था, ताकि उसकी बॉडी की ममी बनाकर पिरामिड्स में रखी जाए। अब सोचने वाली एक और बात, इन पिरामिड्स में किसी भी किंग या क्वीन की कोई भी ममी नहीं मिली, जबकि इन पिरामिड्स को ममीज की प्रोटेक्शन के लिए बनवाया गया था। साइंटिस्ट अब ये प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद पिरामिड को किसी और रीजन के लिए बनवाया गया था। टाइम ट्रेवल के बारे में हमने मूवीज या स्टोरीज में काफी सुना हुआ है, लेकिन ये शायद सच ही है। इजिप्ट के शहर अबाइडस में एक टेम्पल है, टेम्पल ऑफ सेटी। इस टेम्पल में काफी सारी हायरोग्लिफ्स की गई हैं, यानी कि ये राइटिंग्स। अब आप 4500 साल पुरानी इस हायरोग्लिफ को देखो। इसमें इजिप्शियंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, वो भी किसी बल्ब के साथ, जबकि थॉमस एडिसन ने तो बल्ब की खोज 1879 में की थी। अब इस फोटो को देखो, इसमें तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट की सेम टू सेम हायरोग्लिफ्स की गई है। ऐसे ही एशियंट इजिप्शियंस आर्ट में बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? आज के टाइम में अगर हम एलियंस की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसे ही समझे जाते हैं, और ये तो सेम टू सेम एलियन यूएफओ की तरह है। 4000 साल पहले ये सब पॉसिबल होना क्या टाइम ट्रेवल की तरफ प्रूफ नहीं करता? शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि एशियंट इजिप्ट और एलियंस के बीच कोई बड़ा रिलेशन रहा होगा। पिरामिड के बाहर इस स्टैचू को तो आप पहचान गए होंगे, ये है द ग्रेट स्फिंक्स। इसको पिरामिड्स का गार्डियन भी माना जाता है। इसका चेहरा इंसान का है, लेकिन बॉडी लॉयन की। इसकी लेंथ 73 मीटर्स है और हाइट 20 मीटर्स। स्फिंक्स की खास बात यह है कि ये एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसके ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो शो कर रही है कि इसको बनाने के बाद पेंट भी किया गया था। ये भी वैली टेम्पल की तरह जमीन में दब गया था, फिर जाकर इसको रिस्टोर किया और जमीन से बाहर निकाला गया। ये खाफर पिरामिड के लगभग सामने बना हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इसकी शक्ल खाफर के मुकाबले खुफू से ज्यादा मिलती है, और शायद हो सकता है कि खुफू ने ही इसको बनवाया हो। अब एक और रहस्यमय चीज सामने आई। रिसेंटली रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि स्फिंक्स की पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है, एक होल, जो कि शायद पिरामिड के चैम्बर से जुड़ता है और इसको पिरामिड्स के नीचे की दुनिया में ले जाता है। महान इजिप्शियन रिसर्चर एंड्रयू कॉलिंस ने बताया कि इन्हीं पिरामिड्स के नीचे एक और ही अलग दुनिया बसी हुई है, जिसको मौत की दुनिया भी कहते हैं, और इस दुनिया में सुरंगें, गुफाएं और साथ ही ऐसे जहरीले जीव हैं जो किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी होंगे। उन्होंने तो इस दुनिया के बारे में पूरी बुक ही लिख डाली थी, बीनीथ द पिरामिड्स। जैसे कि इन पिरामिड्स को बनने में 20 से 25 साल लगे थे, तो शायद इसी टाइम में ही ये खुफिया दुनिया बनाई गई होंगी। एंड्रयू कॉलिंस को इस सब के बारे में तब पता चला जब उन्होंने ब्रिटिश रिसर्चर हेनरी सॉल्ट के रिसर्च पेपर देखे। हेनरी सॉल्ट ने भी पिरामिड के नीचे की खुफिया दुनिया के बारे में काफी रिसर्च करी थी, लेकिन इसको अभी तक वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सीक्रेट रखा गया है। मौत की दुनिया के राज खोलने के लिए रिसर्च आज भी जारी है। जापान के क्यूशू यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पिरामिडों के अंदर के रहस्यों को जानने के लिए मियोन रेडियोग्राफी सबसे बेस्ट मेथड है।
मियोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि 600 मीटर मोटी चट्टान से भी गुजर सकते हैं और ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर एंड अंडरग्राउंड चैम्बर डिस्कवर किए गए थे। क्यूशू यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2020 में ही मियोन रेडियोग्राफी का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया था जिसका नाम स्केरी पिरामिड्स दिया गया था, लेकिन कोविड-19 वायरस की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था और हाल ही में जब कोरोना वायरस स्टेबल हुआ तब इसको दोबारा शुरू किया गया। अब हम शॉर्ट में बात करेंगे पिरामिड्स के कुछ और अनबिलीवेबल फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के बारे में। पिरामिड की जो लेंथ एंड विड्थ है वो एग्जैक्ट कोरेस्पॉन्ड करती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एन इक्वेटर। रिसेंटली रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि पिरामिड्स पावर प्लांट की तरह यूज करने के लिए बनाए गए थे जो कि दुनिया के कुछ हिस्सों में बिजली देते थे और शायद इसी से ही वो एलियंस के यूएफओ को भी चार्ज करते थे। द ग्रेट स्फिंक्स जिसको पिरामिड का रक्षक भी माना जाता है, काफी रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि ये पिरामिड्स के बनने से भी पहले का बना हुआ है। कुछ एविडेंसेस ये प्रूफ करती हैं कि 1978 में स्फिंक्स का नोस नेपोलियन ने फ्रेंच मिलिट्री वॉर में तोड़ दिया था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नेचुरल इरोजन जैसे कि विंड, रेन या फिर अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से टूट गया। पिरामिड के अंदर कोई भी खाने की चीज बहुत लंबे टाइम तक डिके नहीं होती, यानी खराब नहीं होती, और ये भी पिरामिड की पावर्स का एक पार्ट है। सच में ये पिरामिड्स जितना एक्सप्लोर होते जा रहे हैं उतनी ही और ज्यादा मिस्ट्री पैदा हो रही है। क्या ये सब टाइम ट्रेवल का प्रूफ है या फिर एलियंस ने उन इजिप्शियंस की हेल्प की थी? एंशिएंट इजिप्शियंस अपने साथ ही ये सारे सीक्रेट्स तो ले गए लेकिन अपनी हजारों साल पुरानी छाप दुनिया में छोड़ गए। ना जाने कब जाकर इन पिरामिड्स के सारे राज सॉल्व होंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना कहूंगा, सम सीक्रेट्स रिमेन अनटच्ड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें। आपको पिरामिड की कौन सी मिस्ट्री सबसे हैरान कर देने वाली लगी और क्या आप पिरामिड देखने गए हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिलीज के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।